हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रहा है। ठीक है। मेरा जो तबीयत कुछ दिन ख़राब था, है ना, तो इसी कारण मैं ले नहीं पाया था। अभी मैं ठीक हूँ। तो आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, एच सी एफ एंड एल सी एम। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th। फर्स्ट चैप्टर for all board exams, or it's for CBSE, or other state boards also. ठीक है, CBSE, ICSE, so it's very important topic। तो देखते हैं, आज हम एच सी एफ एंड एल सी एम के बारे में जानेंगे। तो क्या होता है एच सी एफ एंड एल सी एम। देखिए, पहले तो हम एच सी एफ देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या देखते हैं, एच सी एफ। एच सी एफ का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप लोगों को लगेगा कि नाम इतना बड़ा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहते हैं ना कि नाम नाम बड़े दर्शन छोटे, इसका वही इसका काम है। नाम ऐसे ही लग रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बहुत बड़ा कुछ आएगा, बहुत बड़ा नहीं, बड़ा नहीं आएगा, छोटा सा कॉमन फैक्टर आएगा। ठीक है, नहीं उसमें से कुछ हाईएस्ट रहेगा। अभी मैं बता रहा हूँ उसका मतलब इसका क्या है। आप लोग बोल सकते हो कि नाम बड़े दर्शन छोटे। हिंदी वाले थोड़े से, है ना, थोड़ा माफ़ कर देना अगर मैं हिंदी का स्पेलिंग गलत हुआ तो। नाम बड़े दर्शन छोटे, इसका मतलब ये होता है, मतलब काम, नाम बड़ा है लेकिन काम इसके बड़े छोटे छोटे काम हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं जैसे एक क्वेश्चन लेता हूँ। मैं क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्ज़ाम में, देखो यहाँ से मैं जो जो क्वेश्चन कराऊंगा सीधे आप लोग के एग्ज़ाम्स में आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, लाइक, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, ओके। अब देखो, मान लो मैंने क्वेश्चन देता हूँ, जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पर दे दिया। क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन नंबर, फाइंड द एच सी एफ ऑफ, बेसिक स्टार्ट करते लेवल 1 से। जैसे मैं बोलेगा 12 एंड 24, बोलेगा कि फाइंड द एच सी एफ ऑफ 12 एंड 25। एक बार देख लेता हूँ आप लोगों को वीडियो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, तो मैं श्योर हो जाऊँ। हाँ, वीडियो क्लियर दिख रहा है, ओके। फाइंड द एच सी एफ ऑफ 12 एंड 24, बिल्कुल बेसिक से। अब क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, आप लोग बोलेगा कि फाइंड द एच सी एफ ऑफ 12 एंड 24। तो क्या होता है इसमें, हमको क्या कहता है, कॉमन, इनमें से दोनों में से हमको एक कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे, जब हमने सॉल्व, देन इसको ऐसा रखो, 12 रख दिया और 24 रख दिया। देखो, फर्स्ट मेथड से बता चाहता हूँ ये क्या रहेगा, ये फर्स्ट मेथड। इसको हम लोग कहते हैं कॉमन डिफरेंस मेथड, कॉमन डिफरेंस, या इसको एक और नाम दे सकते हो। कॉमन डिफरेंस नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे हम लोग मिनिमम डिफरेंस। ठीक है, मिनिमम डिफरेंस लेके चलना, मतलब इनका जो ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ, इसका एक और मेथड है, सेकंड मेथड ही बताऊंगा। ये सबसे शॉर्ट मेथड होता है। अब बाकी मेथड से करोगे, एक और मेथड बनाओगे, थोड़ा सा लॉन्ग टाइम लगता है उसमें, तो ज़्यादा समय नहीं लेना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। अभी सीबीएसई का पैटर्न बदल चुका है। पैटर्न क्या हुआ है अभी आजकल, कोई भी सीबीएसई हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, ऑप्शन में दे देगा आप लोगों को। अभी आप लोगों को पता है सीबीएसई का पैटर्न चेंज होगा, क्या हुआ इस बार, टर्म 1 और टर्म 2 बनेगा। 2 टर्म के एग्जाम होंगे। फर्स्ट टर्म होगा शायद नवंबर दिसंबर में होगा, तो उसमें पूरे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देंगे। आप लोगों ने देखा होगा, सभी लोगों ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे टर्म फर्स्ट में। सेकेंड टर्म कभी तो आया नहीं है, लेकिन फर्स्ट टर्म में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। मतलब ऐसा रहेगा ABCD, समझ में आ रही बात। तो ऐसे ही आपको तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसके लिए फिर सॉल्व करोगे, बनाओगे, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये सबसे शॉर्ट मेथड है। देखो क्या करना है, मिनिमम डिफरेंस मतलब क्या करना है, इनके बीच में डिफरेंस लो। कितना का डिफरेंस है, 12 का डिफरेंस है। करके देख लो, 24 माइनस 12 करोगे तो कितना आता है, यहाँ पे 12 आता है। अब देखो, अब ऐसा, अब हमको मिल गया 12। अब 12 एक ऐसा नंबर है जो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है, मतलब इससे भी भाग जाएगा, इससे भी भाग जाएगा। तो कितना हो गया, अब तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12 मेरा क्या बन जाएगा,
HCF। ठीक है, अब इसको मैं और भी काट सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको भाई, अब आप बोलोगे सर ये तो 6 से भी कटता है, ये भी 6 से कटता है, ये भी 6 से कटता है। हाँ, अब बोलोगे सर ये तो 4 से भी कटता है, 4 से ये भी कटता है। अब आप बोलोगे सर 3, ये तो 3 से भी कटता है, ये भी 3 से भी डिविजिबल है। हाँ बिल्कुल, जैसे अगर मैं इसको और फैक्टर के तोड़ूँ, उसको मैं फैक्टर तोड़ भी सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये 12 मेरे को HCF मिल गया, अब आप बोलोगे सर आपने 12 ही क्यों HCF लिया, आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि आपने HCF 12 ही क्यों लिया, 4 भी तो ले सकते थे, 3 भी ले सकते थे। ये डाउट है, कॉमन डाउट है, मैं सबको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4, इसको मैं और इसका और तोड़ूँ मैं इसको 12 को, 12 को क्या 12 को और क्या कैसे लिख सकते हैं, 4 × 3। ठीक है, तो 4 तो इससे भी डिविजिबल है, 24 तो 4 से डिविजिबल है, 3 भी डिविजिबल है 12 से, 3 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 24। इसको और छोटा करना चाहे तो इसको और फैक्टर, इसको और तोड़े तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3, मैं लिख सकता हूँ। हाँ मैं लिख सकता हूँ ज़रूर। अब बोलोगे सर ये भी 2 से कट जाएगा, ये भी 2 से कट जाएगा, डिविजिबल है, दोनों 2 से डिविजिबल है। हाँ, लेकिन मैं इस चीज़ को मैंने अवॉइड किया, इस चीज़ को मैंने इसलिए अवॉइड किया, इसको मैंने इसलिए अवॉइड किया, और इसको मैंने सिलेक्ट इसलिए किया क्योंकि बोला क्या गया है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, मतलब कॉमन तो है, 2 से भी कटेगा, 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है। हाँ आई एग्री, लेकिन डायरेक्टली जब हमको 12 मिल रहा है, हाईएस्ट में मिल रहा है, मैं अभी बोला ना हाईएस्ट, एक ऐसा नंबर लेना है कि हाईएस्ट कॉमन लेना है कि इससे भी डिविजिबल हो और इससे भी डिविजिबल हो। तो सबसे बड़ा तो हमको डायरेक्टली मिल गया 12, जो इससे भी डिविजिबल है और इससे भी डिविजिबल है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मेरा क्या हो जाएगा, 12 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ अभी बहुत लोग क्लियर नहीं हो रहा होगा, एक और क्वेश्चन बनाते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए करके देता हूँ। जैसे एक और देते हैं यहाँ पे जैसे एक और मैं एग्जाम देता हूँ, बहुत सिंपल सा दूंगा, अभी टफ नहीं देने वाला। 2 and 8, फाइंड द HCF ऑफ 2 and 8। ठीक है, फाइंड द HCF ऑफ 2 and 8। अब इसके HCF निकालोगे कैसे करोगे, सेम वही सेम अप्रोच, ये फर्स्ट मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, एक लॉन्ग मेथड ही बताऊंगा मैं आप लोगों को। 2 and 8, तो 2 and 8 का फिर से वही मिनिमम डिफरेंस निकालो, कितना आएगा, 6 आएगा। 8 और 2 का माइनस करो तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब आप मेरे को खुद बताओ, 6 2 से कट रहा है क्या, 6 8 का डिविजिबल है क्या, कट रहा है क्या, आप लोग बताओ। इज 6 इज डिविजिबल बाई 2, इज 8 इज डिविजिबल, इज 2 इज डिविजिबल बाई 6, और इज 8 इज डिविजिबल बाई 6, टेल मी, डिविजिबल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, हमको दिख के लग रहा है भाई ये तो होगा ही नहीं। अब इसका और फैक्टर तोड़ सकते हैं अलग से, तो मैं इसको और नहीं लिख सकता ऐसा करके, ये 6 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ बिल्कुल, 3 × 2, बिल्कुल लिख लिया। अब आप बोलोगे सर अब तो 3 तो मिल गया, लेकिन 3 क्या है, ये 2 3 से डिविजिबल है ना, ये 8 3 से डिविजिबल है ना, हाँ 2 है, 2 2 से डिविजिबल है, और 8 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे ये जो 2 आ गया, यही मेरा को HCF मिल गया, तो HCF मेरा क्या आ गया, 2 आ गया। कॉमन सेंस बात है। अब बोलोगे सर और तो नंबर तो कट ही नहीं रहा है, 6 भी नहीं कटा, 3 भी नहीं, तो 3 को मैंने और छोटा कर दिया, इसको 3 × 2 कर दिया। देख रहे 2 3 से भी नहीं कट रहा है, 8 3 से भी नहीं कट रहा है, लेकिन 2 से कट रहा है, दोनों कट रहा है, 2 और 8 आपके सामने किया मैंने, तो HCF मेरा 2 आ गया, तो ये मेरा आंसर। क्लियर हो रहा है भाई। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग एक बार। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप लोग नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, अब थोड़ा लेवल को थोड़ा सा आगे करते हैं। जैसे हाँ, अब इसका मैं जैसे फॉर एग्जांपल इसी का सेकंड मेथड बता दूँ। फॉर एग्जांपल ये तो हो गया अभी जस्ट फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड करके देखोगे, देखो करके देखते हैं सेकंड मेथड, तो क्या होगा देखो। अब क्या करना है, 2 को अलग से और 8 को अलग से भाग करो। 2 × 1 2, एलसीएम लिया, 2 × 4 8 से डिविजिबल है 4, फिर 2 × 2
4, 2 इंटू 1 2। अब देखो आप यहाँ पर अकेला एक 2 कॉमन है, अकेला पड़ गया ना बेचारा। अब कॉमन ढूंढना है, इनमें से भी कॉमन ढूंढना है, इनसे भी एक फैक्टर कॉमन ढूंढना है। अब देख रहे हो यहाँ अकेला 2 आ रहा है, तो यहाँ भी हमको अकेला 2 आ रहा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 और 2 कॉमन दिखे। अब ये तो एक्स्ट्रा बन गया ना, ये 2 और ये 2 क्या बन गए, एक्स्ट्रा बन गए। ये क्या बन गए, एक्स्ट्रा बन गए। तो मुझे इससे कोई मतलब है क्या, नहीं। ये यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, दोनों में 2 और 2 कॉमन दिख गए, तो अकेला ही दिख रहा है। तो HCF मेरा क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, अब ये मेथड भी है। अब ये मेथड तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है। अब जैसे ये तो छोटा था, ये तो छोटा क्वेश्चन था बोल के जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन अब थोड़ा वो जैसे कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अब वो सब ऐसा लेना चालू कर दोगे तो 4 से 5 मिनट का लॉस होगा। जो इस मेथड को मत करना। मेरे पर्सनली अगर आप करना है, अगर अगर आप लोगों का कैलकुलेशन फास्ट है तो कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा अच्छा है, फर्स्ट मेथड है कि सेकंड मेथड। मुझे तो लगा फर्स्ट मेथड। अब आपकी राय है, आप लोग बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन करते हैं, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा 48 54। चलिए इसको बना के दिखाइए। अब लेवल बढ़ाऊंगा मैं धीरे धीरे, 48 एंड 54। इसके बाद एलसीएम में भी आएंगे, परेशान मत होइए, ठीक है। 48 एंड 54, चलिए बताइए क्या होगा। फर्स्ट मेथड इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड, दैट इज द मिनिमम डिफरेंस मेथड। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ 48 और 54, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंस लेंगे आप तो कितना आएगा, 6 आएगा। इन दोनों के बीच का अंतर लेंगे तो 6 आता है। तो कॉमन सेंस सी बात है कि 48 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, 54 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 6, हो गया। अब मल्टीप्लिकेशन, अब अगर जिन्होंने 1 से लेकर 20 तक का मल्टीप्लिकेशन टेबल जिसको याद है वो तो तुरंत बता देगा कि 48 इज डिविजिबल बाई 6, 54 इज डिविजिबल बाई 6। अब बोलोगे सर ये तो हो सकता है क्या 3 इंटू 2, इसको तो और तोड़ के 3 इंटू 2 कर सकते हो आप। अब पता चला ना मैं 3 और 2 को क्यों नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता मैंने इसको और इसको क्यों नहीं लिया। कारण अभी भी बताया मैं, अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो अच्छे से अटेंड कर रहे होगे तो मैंने किस लिए नहीं लिया, 6 को कॉमन दिख रहा है, बड़ा है में है, क्यों, ये क्या है, हाईएस्ट है कॉमन फैक्टर। सबसे बड़ा में देखना, मतलब कोशिश करना है कि जितना बड़े से बड़ा कॉमन फैक्टर हमको दोनों में से मिल जाए। कभी कभी केस में जैसे पिछला क्वेश्चन किया था जिसमें केस में नहीं बन रहा बड़ा से बड़ा, तो जितना छोटा से छोटा दिख सको तो वो हो जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन जब बड़े में ही डायरेक्टली हमारा डिविजिबल दोनों हो जा रहा है तो वही हो जाएगा हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। ओके, क्लियर हुआ होगा आप लोग। अब जैसे हम लोग और बढ़ते हैं, अब थोड़ा लेवल बढ़ाएंगे, देखते हैं किसका दिमाग चलता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 24, 48, 96 क्वेश्चन मार्क 24, 49। अब मैं पहले तो 2 से चल रहा था, अब कितने आ गए, 3 आ गए। सेम अप्रोच करना है, सेम मेथड। देखो यहाँ पे ही लोग गलती करेंगे, पता है गलती कहाँ होता है, पता है गलती यही पर गलती होगा, बहुत सारे बच्चे यही पर गलती करके आ जाएंगे, ठीक है। क्या करना है, वही चीज़ करना है, सेम लिख लो यहाँ पे 24, 48, 96। अब क्या करना है, मैं क्या बोला, क्या क्या ढूंढना है हमको, मिनिमम डिफरेंस। मिनिमम डिफरेंस, वी हैव टू फाइंड आउट मिनिमम डिफरेंस। अब देखो मिनिमम डिफरेंस ढूंढो, क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस देख रहे हो तो कितना आ रहा है, 24 का आ रहा है। अच्छा इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, मैंने क्या बोला, मिनिमम डिफरेंस चाहिए, तो मैं इसको लूँगा कि इसको लूँगा, सबसे न्यूनतम अंतर। ये तो ज़्यादा हो जा रहा है ना अंतर, इसका सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, 24 दिख रहा है, तो मैं इसको नहीं लूँगा, इसको मैं लूँगा, 24 को लूँगा। अब देखो, अब 24 देखो, 24 इससे भी कैंसल आउट हो जाएगा, 48 24 से डिविजिबल हो जाएगा, 96 भी 24 से डिविजिबल हो जाएगा। हाँ, अब मल्टीप्लाई करके देखो, 24 इंटू 1 24 इंटू 1 24, 24 इंटू 2 48, 24 इंटू 4 96, ठीक है, हो गया। तो ये मेरा क्या आ गया, HCF आ गया।
अब मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा? अब बोलोगे सर 24 को तो छोटा कर सकते हो। हाँ कर सकते हो, इसको भी, इसी को आप छोटा कर सकते हो 6 इंटू 4। हाँ मैं तो इसको भी इससे भी छोटा कर सकता हूँ 3 इंटू 2। इसको 4 को मैं और भी छोटा कर सकता हूँ 2 इंटू 2, फैक्टर बना सकता हूँ। लेकिन हमको क्या चाहिए? हाईएस्ट चाहिए। क्या चाहिए? हाईएस्ट चाहिए। हाईएस्ट फैक्टर, कॉमन फैक्टर मिल गया तो मैं डायरेक्टली इसी को मैं आंसर मान लूँगा। इसको मैं नहीं मान, क्योंकि छोटा हो गया भाई। 6 से तो ये भी कट जाएगा, 4 से तो ये भी कट जाएगा, 2 से ये भी कट जाएगा, और 3 से भी कटता है। करके देखना, 24, 48, 90 सबसे कटता है। लेकिन मुझे क्या चाहिए? हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में डायरेक्ट दिखा 24, जो सभी से डिविजिबल है। 24 मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? और ये सब क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। ये सब क्वेश्चन जितने भी पिछले प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लेना सीबीएसई के। ये सीबीएसई में मेरे को 4 इयर्स का एक्सपीरियंस हो गया पढ़ा के। ठीक है, पढ़ाते हुए मैंने 4 इयर्स पढ़ा दिया है, तो इतना एक्सपीरियंस मुझे है कि क्वेश्चन किस तरह से आएगा पूछा। और ये सब क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट में, आप देख लेना पेपर में यही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। हाँ नंबर बदल देगा, वैल्यू चेंज कर देगा, लेकिन पेपर का पैटर्न यही रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन को थोड़ा लेंदी करते हैं, देखते किसका दिमाग चलता है। अब आप लोग खुद बनाएंगे। ठीक है, दैट इज योर ड्यूटी। चलिए 120, 240, 720, इसका क्या निकालना है मुझको? HCF निकालना है। चलिए बनाइए, मैं वेट करता हूँ आप लोगों का। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करें, और अपने कॉपी में नोट डाउन करके फिर बाद में मैं इसको अभी सॉल्व करूँगा। सॉल्व करके आप लोग मुझे इसका आंसर बताइए। ठीक है, पॉज कर लीजिए। आई होप हो गया होगा आप लोगों का, आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, आई थिंक सो। चलिए देखते हैं, आप लोग अपना आंसर चेक कीजिए। आप लोग वीडियो, आप लोगों ने प्लीज़ रिक्वेस्ट है पॉज करके इसको सॉल्व करके बनाइए, तभी उसका फ़ायदा है, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, 120, 240, 720। अब क्या करूँगा मैं? सिंपल मेथड, 120 को ले लो अलग से, 240 एंड ये 720, 120, 240, 720। अब क्या करूँगा मैं इसको? अभी बोला था, क्या बोला था? सेम अप्रोच, मिनिमम डिफरेंस, सबसे बेस्ट मेथड मिनिमम डिफरेंस, सबसे न्यूनतम डिफरेंस निकालो, आंसर चुटकी में। जैसे इसका अंतर कितना है? 120 का अंतर है, इसका से माइनस करो 120। अच्छा इसका कितना अंतर है? इसका और इसका कितना अंतर है? करके देखो, 720 प्लस 240, 08, देखो ज़्यादा हो गया, 480 हो गया। तो बताओ मिनिमम, न्यूनतम अंतर में सबसे बड़ा हो गया, तो हमको कौन सा लेना है? इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। ठीक है, तो अब तुमको दिख रहा है डायरेक्टली, ये 120 से कट रहा है, ये 120 से कट रहा है, 120 इंटू 240, 120 इंटू 6, 120 इंटू 6, मल्टीप्लिकेशन टेबल, 120 इंटू 6। अगर इसको भी 0 0 काट भी देते तो 12 इंटू 6, 72। मैंने बोला ना 1 से 20 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। 1 से 30 तक अगर टेबल आपको याद हो तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हो गया 12 इंटू 6, 72, या 0 0 आ गया तो वही होगा। तो क्या आ गया? ये मेरा क्या आ गया? HCF आ गया। अब पता चला ना मैंने इसी को क्यों लिया। अब इसको मैं ऐसा क्यों नहीं लिया कि सर 120 को मैं लिख सकता हूँ 60 इंटू 2, हाँ ये भी तो 60 से जाएगा, ये भी 60 से जाएगा, ये भी 60 से कटेगा, सर 2 भी तो कटेगा, इससे 2 भी कट जाएगा, इससे 2 भी कट जाएगा, नहीं लेंगे, है ना। क्यों नहीं लिया? हाईएस्ट है, क्योंकि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया, तो मैं इसको कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को। आप लोग अपना आंसर चेक कर लीजिए। आंसर चेक करने के बाद बताइए कितना अच्छा लगा कि नहीं। रिस्पॉन्स जरूर दीजिए आप लोग, और अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना है। ठीक है, और कमेंट्स और वीडियो को शेयर भी करें आप लोग। ठीक है, ये वीडियो सभी तक पहुंचाइए, आप अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों के पास भी, कि सभी का भला हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, ये तो HCF हो गया। अब आते हैं हम लोग LCM पे। ठीक है, LCM LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन
मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। हाँ, तो अब लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन वहाँ जैसे कर रहे थे उसका जस्ट उल्टा है, ऑपोजिट, द सेम, जस्ट ऑपोजिट। HCF में क्या कर रहे थे, अभी बोला था नाम बड़े दर्शन छोटे। अब इसका देखो लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, काम नाम छोटा लेकिन काम बहुत बड़े बड़े इसके, मतलब नाम बहुत छोटा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, लेकिन जब इसको सॉल्व करोगे एकदम बड़े बड़े आंसर्स आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोलेगा फाइंड, अब बोलेगा इसका एलसीएम निकालो, 2 एलसीएम ऑफ 2, बेसिक से कर रहे हैं 2, 4, 6 और 8, इसका एलसीएम निकालना है। तो क्या करूँगा मैं, 2, 4, 6, 8 एलसीएम निकालो, तो ऐसे एलसीएम करना है, ठीक है। डिवाइड करो, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 2 × 3 6, 2 × 4 8। सिमिलरली 2 यहाँ पर नहीं आएगा, 2 × 1 2, ये 3 से डिविजिबल नहीं है तो रहने दो 3। अब ये 4 डिविजिबल है 2 से, तो यहाँ आ गया 2। फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 1 1, 3 × 1 3, बच गया क्या 2। फिर 2 लिखा, 1 1 1, 2 × 1 2, कट गया। तो क्या बच रहा है, देखो क्या क्या बच गया। जब एलसीएम लिखोगे तो क्या होगा यहाँ पे, 2 × 2 × 3 × 2, तो 2 × 2 कितना आएगा 4, सॉल्व करो डायरेक्टली, 2 × 2 4, 4 × 3 12, 12 × 2 24। तो ये मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन कितना छोटा था, देखो 2 4 6 8 निकालना था क्वेश्चन, और देखो आंसर क्या है लास्ट में मेरे से 24 आया, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को 24, हाँ देख लो आंसर, आंसर कितना आया यहाँ पे 24 आया, 24 मेरा राइट आंसर आया। तो नाम छोटा था, नाम छोटा, काम बड़े हो रहे हैं उसके, ठीक है। जैसे और आपको दिखाना चाहता हूँ, और जैसे फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 48 एंड 96, बोलेगा इसका एलसीएम निकालो, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। तो क्या हो जाएगा 24, वैसी सेम अप्रोच, डिवाइड करना है। कैसे करोगे, 2 से कर, शुरू से कर देगा, लोएस्ट से बोला है, लोएस्ट बोला है तो छोटे से स्टार्ट करते हैं। 12 आएगा, 24 आएगा, क्योंकि 48 2 से डिवाइड करोगे तो 24 आता है। 96 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 48, फिर 2 से जाएगा, 12 से 2 भाग दोगे कितना आएगा 6, 24 को 2 से भाग दोगे तो 12, 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 24, फिर 2, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3, 2 × 3 6, 2 × 6 12, 2 × 12 24। फिर अब 3 से कटेगा, 3 से देखते हैं, 3 × 1 3, 3 × 2 6, 3 × 4 12। फिर 2 से कटेगा, 2 × 1 2 × 1 2, 2 × 2 4, फिर 2 से कटेगा 1 1, 2 × 1 2। अब क्या करेंगे, डायरेक्टली सॉल्व कर देते हैं। जब सॉल्व करेंगे तो क्या एलसीएम जब लेंगे तो क्या क्या लेना है, इसको पूरे को ले लो, मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 × 2 × 3 × 2 × 2, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 24, 24 × 2 48, 48 × 2 96। तो 96 मेरा क्या आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया। तो 96 मेरा, अब 96 भी मेरा क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कैसा लगा आप लोगों को, अच्छा लगा होगा वीडियो को। आप लोग प्लीज़ अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब डेली ऐसी चैप्टर वाइज मैं क्लासेस कराते रहूँगा 10th का, ठीक है।
आप लोग कोई टेंशन नहीं है, बस लाइक करो, शेयर करो और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। चलो जैसे, चलो अब एक क्वेश्चन आप लोग खुद बना के दिखाओगे, ठीक है। फाइंड द एलसीएम ऑफ 120, 240 एंड 360। फाइंड द एलसीएम ऑफ 120, 240 एंड 360। इसका क्या निकालना है हमको? एलसीएम निकालना है। तो सेम वही चीज़ करो, 120 लिखा। अच्छा, इस क्वेश्चन को प्लीज़ आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करें, और लास्ट में सॉल्व करने के बाद मैं सॉल्यूशन को सॉल्व करा रहा हूँ, आप लोग से आंसर मिला लीजिए, ठीक है। तो फिर वही चीज़ 2 से डिवाइड करेंगे, कट रहा है ये 2 इंटू 60 120, 2 इंटू 120 240, 360 को 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 180। फिर 60 को 2 से डिवाइड करोगे 30, 120 को 2 से डिवाइड करोगे तो 60, 180 को 2 से डिवाइड करोगे तो 90, फिर 2 से जाएगा। 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो 15, 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो 30, 90 को 2 से डिवाइड करोगे तो 45। फिर ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा। 3 इंटू 5, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5, 30 को 3 से डिवाइड करोगे तो 10, 45 को 3 से डिवाइड करोगे तो 15। फिर 5 से देखते हैं। 5 इंटू 1, 5 से 1 हो जाएगा। 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो 2, 15 को 5 से डिवाइड करोगे तो 3, 1 1 3। फिर 3 से डिवाइड करोगे तो 1 1, 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1। तो अब हो गया। अब आंसर मिला लो आप लोग, सब लोग। क्या हो जाएगा? पूरा को मल्टीप्लाई करो। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 3। सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 8, 8 इंटू 3 24, 24 इंटू 5 120, 24 इंटू 5 हाँ 120, 120 इंटू 2 240, 240 इंटू 3 मल्टीप्लाई इट, कितना आ गया? 720। तो 720 मेरा क्या आ गया? इज़ द राइट आंसर। सभी का आ रहा है 720, 720 इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर? हाँ, तो आज का यही था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। कल हम लोग डिस्कस करेंगे कोप्राइम नंबर के बारे में। एचसीएफ में कोप्राइम नंबर भी आता है और फैक्टर निकालने के लिए भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आज इसको एक बार नोट करके स्क्रीनशॉट लेके नोट बना लीजिए, कुछ भी कीजिए, और आप लोग को प्रैक्टिस करना है बुक्स में देख के। और मैं अभी डेली क्लासेस चलेंगे मेरे, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ आ जाइए, बार बार तो बोलना नहीं पड़ेगा, आइए। और मैं परसों कल अगर कोप्राइम हो जाता है तो मैं इसका इक्लॉयड एल्गोरिथम स्टार्ट कर दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार एग्जाम में सीबीएसई का हर बार का पेपर उठा के देख लीजिए आप लोग, इक्लॉयड एल्गोरिथम से क्वेश्चन हर बार पूछा है, ठीक है। सो बी रेडी, डू जॉइन, अटेंड द क्लास अच्छी लगी हो तो ज़रूर अपने लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।